नमस्कार साथियों, आप सबको इस वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे 10 महत्वपूर्ण बातें जो करंट अफेयर्स है, जो आपके हर एग्जाम में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आपको जानना भी बेहद जरूरी होगा कि आज क्या क्या हुआ मुख्य घटना। तो चलिए, आज का प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस राष्ट्रीय अभ्यास का योजना 10वीं नाटो पोलरेक्स नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज की है? तो बताइए। ऑप्शन में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना पर किया है एक्सरसाइज। ऑप्शन बी में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया पर अभ्यास किया। ऑप्शन सी में है तटीय रक्षा पर अभ्यास किया। ऑप्शन डी में है मछली संरक्षण योजना पर अभ्यास किया है। चलिए दोस्तों, भारत ने तट रक्षा इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10वीं नाटो नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज की है। चलिए, वो कौन से किस क्षेत्र में की है? तो वो दोस्तों आपका किया है समुद्र में प्रदूषण होने वाले प्रतिक्रियाओं पर अभ्यास किए हैं कि समुद्र में प्रदूषण ना हो, इस पे उन्होंने एक्सरसाइज किया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास दूसरा नंबर प्रश्न है। चलिए, इनको प्रश्न को देखिए। भारत सरकार ने किस प्रकार गीत की 150वीं बाट यानी 150वीं वर्षागांठ मनाने की प्रस्ताव की है? भारत का कौन सा वो गाना है जो 150वीं वर्षगांठ मनाने की प्रस्ताव की है? ऑप्शन ए में जाना गण मना। ऑप्शन बी में वंदे मातरम। ऑप्शन सी में सारे जगह जहां से अच्छा। ऑप्शन डी में सारे जहान हमारा। चलिए, वो कौन गाना है जिन्हें प्रधानमंत्री यानी बोले तो भारत सरकार ने इन्हें 150वीं वर्षगांठ मनाने की प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों, वो रखा है आपका वंदे मातरम में। याद रखिएगा, वंदे मातरम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन सभी से आग्रह है कि जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आपके तक पहुंच सके। चलिए, यहाँ पे आ गया तीसरा नंबर प्रश्न। आरबीआई ने FI 25 के लिए भारत का वास्तविक GDP वृद्धि दर और CPI मुद्रास्फीति अनुमान प्रोजेक्शन को क्या रखा गया है? चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे GDP कितना रखा गया है, GDP और CPI। जीडीपी की दर हाल ही में कितना रखा गया है? तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन में है जीडीपी 7 से 4 पॉइंट। ये जीडीपी हो गया 7 वाला जी, इस साइड वाला है जो जीडीपी है, इस साइड वाला है जो CGP है, CPI है। याद रखिएगा। चलिए, इस साइड तो ये पूछा जा रहा है कि कितना अनुमान लगाया गया। ऑप्शन में 60.0% है। ऑप्शन में 4.4% से। ऑप्शन बी में है 7.3 से लेके 4.4। ऑप्शन सी में है 7.2% से 4.5%। ऑप्शन डी में है 7.4 से 4.8। चलिए, तो दोस्तों, आरबीआई ने अभी के डेट में जीडीपी और CPI का अनुमान लगाया है, जो दर लगाया है वो दोस्तों आपका लगाया है 72 से, यानी 72 क्या रहेगा, 7 पॉइंट कितना रहेगा 2, ये जीडीपी रहेगा, और 4 पॉइंट ये क्या रहेगा, CPI यानी कॉस्ट। चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे आ गया प्रश्न है चौथा। नीचे से कौन सा राज्य पहले वुमेन सेंट्रल स्टोर यूनिटी का उद्घाटन किया है? जैसे 9 अक्टूबर 2000। तो दोस्तों, हाल ही में एक खबर आया है कि वुमेन सेंट्रल स्टोर यूनिटी उद्घाटन किया है। वो राज्य कौन सा राज्य के पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य में वुमेन सेंट्रल यूनिटी स्टोर उद्घाटन हुआ है, कौन से राज्य में? ऑप्शन में छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी में है बिहार। ऑप्शन डी में केरल। तो दोस्तों, वो जो किया गया है वो आपका छत्तीसगढ़ में वुमेन सेंट्रल स्टोर यूनिटी का उद्घाटन किया गया है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 5वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए यहाँ पे आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। आज का सवाल है 5वां। राजस्थान में नमो नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का पहला उद्घाटन कहाँ हुआ था? यानी राजस्थान में नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का पहला उद्घाटन कहाँ हुआ था? ऑप्शन में जैसलमेर। ऑप्शन बी में अलवर। ऑप्शन सी में जोधपुर। ऑप्शन डी में उदयपुर। चलिए दोस्तों, उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। नमो बायोडायवर्सिटी पहला पार्क कहाँ बना था?
तो दोस्तों वो आपका बना था अलवर में, याद रखिएगा अलवर, जो राजस्थान के अलवर में बना है। चलिए ये छठा आपके सामने प्रश्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है भारत और किस देश के बीच कोनाका 2000 कोनाकन 25 सैन्य अभ्यास में यानी मिलिट्री एक्सरसाइज आरंभ की गई है? कौन देश है? ऑप्शन में अमेरिका के साथ, ऑप्शन बी में ब्रिटेन, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में फ्रांस। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है। तो देखो दोस्तों, इस अभ्यास का भारत और एक देश है, उस अभ्यास का नाम रखा गया है कोनाका। कोनाका 25 सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो हाल ही में हमारे देश के जो मिलिट्री है वो एक्सरसाइज करने के लिए गए हैं फ्रांस। याद रखिएगा फ्रांस से हो रहा है हम लोगों का मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपका 7वां नंबर प्रश्न, और इन 7वां नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है भारत ने कौन सी 130वीं संवैधानिक संशोधन नियम अमेंडमेंट पेश किया है, जो मंत्री यदि गिरफ्तार किए जाए तो 30 दिन तक हिरासत में रहे तो उन्हें पद से हटाया जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों 130वीं संविधान संशोधन अधिनियम में पेश की है, जो मंत्री अगर गिरफ्तार होकर पुलिस से गिरफ्तार होकर 1 महीना के अंदर आते हैं तो उनका पद त्याग दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। तो यह प्रावधान किस में दिया गया है? तो दोस्तों ये ऑप्शन में 128वीं संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में 129वीं संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी में। तो दोस्तों ये आपका 7वां नंबर, तो ये दिया गया 130वें में दिया गया दोस्तों, जो ऊपर है ये 130वां में रखा गया है, तो 130वां में याद रखिएगा 130वां में रख दिया गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, उस प्रश्न में ही उत्तर छुपा था। चलिए यहाँ पे क्या गया, द बाक अमेंडमेंट एक्ट यानी बोलने का। चलिए यहाँ पे कह रहा है बोलने का अमेंडमेंट 2025 को लेकर किस प्रतिक्रिया का उत्पन्न हुई? ऑप्शन में सभी धर्मों ने समर्थन किया, ऑप्शन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, ऑप्शन सी में इसे तुरंत निरस्त कर दिया जाए, ऑप्शन डी में इसके केवल कुछ राज्यों ने स्वीकार किया है। एक अमेंडमेंट हुआ है जो द बाक अमेंडमेंट 2025 से लेकर एक प्रतिक्रिया हुआ है। इसका राइट आंसर है बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करना ही प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है। इसी कारण इसे वाक अमेंडमेंट 2025 में हुआ था, जो आपको बड़े पैमाने पर कैसे हुआ, जो एसएससी प्रोटेस्ट हुआ वो भारत के सबसे बड़े पैमाने पर हुआ था। चलिए उसी के चलते 2025 में एक अमेंडमेंट लाया गया कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, और 10 प्रश्न हम ऐसे लाते हैं जो आपको जानने की बेहद जरूरी होगी। चलिए यहाँ पे प्रश्न है 2025 से 26 तक सीनियर वुमेन T20 ट्रॉफी में महिला घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता किस दिन शुरू होगा? यानी कहा जा रहा है 2025 से 26 में सीनियर वुमेन T20 ट्रॉफी महिला घरेलू प्रतियोगिता किस दिन शुरू होगा? ऑप्शन में है 5 अक्टूबर को शुरू होगा, ऑप्शन बी में 7 अक्टूबर, ऑप्शन डी में 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी में 10 अक्टूबर। चलिए दोस्तों आप बता सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका शुरू होने वाला है वो आपका 8 अक्टूबर को शुरू हो गया है। सीनियर वुमेन T20 ट्रॉफी महिला घरेलू प्रतियोगिता इस दिन शुरू हुआ है, आप लोग याद रखिएगा 8 अक्टूबर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आ गया आपके सामने। चलिए 10वां नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में आपदा राहत से बचाव कार्य के लिए शुरू किया है? चलिए दोस्तों ऑप्शन में पाकिस्तान के लिए, ऑप्शन में नेपाल, ऑप्शन सी में म्यांमार, ऑप्शन डी में श्रीलंका। तो ये दोस्तों आपका जो ऑपरेशन ब्रह्मा चला है, आप लोग याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर भारत में चला है, लेकिन ऑपरेशन ब्रह्मा आपका म्यांमार में चला है। याद रखिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चला है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। जाने से आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और उन वीडियो का लाभ आप उठाते रहें। थैंक यू।